हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज का जो ये सेशन है इसमें आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, खासकर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। करियर ऑप्शंस के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बहुत ही अच्छी सी गाइडेंस देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी आप लोगों के सवाल जो हैं कि मैम हमें कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए अपनी नौकरी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिपेंड नहीं करता कि आप सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है। सबसे पहली बात, आपके मैसेजेस के अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे रही हूँ। डिपेंड करता है कि आप अपना फोकस कहाँ रख रहे हो, आपको बनना क्या है। अगर आप में से 2-3 सवाल ऐसे हैं कि मैम हम लिटरेचर का चयन कर लेंगे तो क्या आने वाले टाइम में हमारे लिए जॉब प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हो सकता है अगर मैं इंग्लिश ले लूँ, मैं हिंदी ले लूँ, या फिर मैं इकोनॉमिक्स का चयन करूँ, या फिर मैं हिस्ट्री का चयन करूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी स्ट्रीम्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आप लिटरेचर लेकर के पढ़ना चाहते हो, आपने इंग्लिश ले लिया या आपने हिंदी ले लिया, तो हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इसके अपने जॉब प्रोस्पेक्ट हैं। इससे आप अगर चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंच सकते हो अपने लिटरेचर के सब्जेक्ट को लेकर करके। अगर आपने आगे पढ़ाना है तो आप उसमें बीए कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए या सेट क्वालिफाई कीजिए, फिर आप एपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपने जो आज का सवाल किया है कि अगर हम लिटरेचर लेकर के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं लिटरेचर की बात करती हूँ, है ना। लिटरेचर अगर आप लेते हैं तो आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट किस प्रकार से बनता है। आप बीए करोगे, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करो, या ऑब्लिक में यहाँ पर सेट लिख दे रही हूँ। सेट मतलब आप जो आपके स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, वो क्वालिफाई करेंगे, फिर आप एपी तक पहुंच सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप पीजीटी लेवल पर भी पढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएशन करके भी आप पीजीटी पर भी पढ़ा सकते हैं, 10+2 लेक्चरर बन सकते हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर आप लिटरेचर लेते हैं तो। या फिर ये तो मैंने एक स्ट्रीम की बात की, अगर इसी लिटरेचर को लेकर करके आपको आगे बढ़ना है तो आप यूपीएससी तक भी जा सकते हो, स्टेट सर्विसेज भी क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपने मुझे पूछा है कि मैम लिटरेचर वर्सेस इकोनॉमिक्स, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँ दो सब्जेक्ट की। पहला जो है वो अर्थशास्त्र। देखो, मैं कोई भी ना ऐसी लुभावनी बातें नहीं कहती कि आप ये सब्जेक्ट ले लो तो आप वो बन जाओगे, या आप इतिहास नहीं लो, या आप भूगोल नहीं लो। जो प्रैक्टिकल बात है मैं वही बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी होती है कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी इकोनॉमिक्स की, और आपने मुझसे पूछा है मैम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में ईजी कौन है। तो स्टूडेंट देखो, ईजी कोई भी नहीं है और मुश्किल भी कोई नहीं है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स में आपके पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? आप अगर रिटन एग्जाम तक पहुँचते हो, अगर आप रिटन एग्जाम तक पहुँचते हो तो आपको सिर्फ लिखना नहीं होता है, आप उसमें ग्राफ शो कर सकते हो, आप उसमें आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हो, है ना, और आप भीड़ से थोड़े से अलग हो जाओगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो फिर वही लाइन है जैसे मैंने लिटरेचर में बताया। आप बीए करोगे, फिर आप एमए करोगे, फिर आप यूजीसी नेट करोगे, ऑब्लिक सेट, उसके बाद आप पहुंच सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर तक। इकोनॉमिक्स लेकर के और भी स्कोप है। इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सा अगर आप फाइनेंस के सब्जेक्ट को मिला दो तो आप एसओ के पोस्ट तक भी जा सकते हो, सांख्यिकी अधिकारी के पोस्ट तक को आप ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स को मैं कला मानती ही नहीं, मैं इसको मानती हूँ कि भाई ये जो है, ये आप इसमें मैथ को बहुत डाला हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं कहूँगी, इसमें मैथ भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इससे आप सांख्यिकी अधिकारी के पेपर को भी ऑप्ट कर सकते हो, एएसओ को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैं आपको मोटिवेट ज़रूर करूँगी इकोनॉमिक्स लेने के लिए। और इकोनॉमिक्स से सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही नहीं पहुँच सकते,
अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री इसके साथ अर्न कर ली, मान लो आपने इकोनॉमिक्स से पीजी कर लिया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, प्लस आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इक्फाई से एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली, आप किसी अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ काम कर सकते हो। आप प्राइवेट में भी बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। ये तो मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब की बात बताई, प्राइवेट सेक्टर में भी इकोनॉमिक्स को लेके आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट की यूपीएससी तक भी जा सकते हैं, स्टेट सर्विसेज तक भी आप जा सकते हैं, है ना। आपके स्टेट सर्विसेज में भी इकोनॉमिक्स एक अच्छा पेपर है जिसमें आपको आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको आप डेवलप करके सक्सेस पा सकते हो। यूपीएससी के लेवल पर हम आ जाएं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस तक आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। अगर आप हिचकिचाहट में हैं कि मुझे अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए या इस सब्जेक्ट में जॉब प्रोस्पेक्ट है या नहीं, तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि देखो स्टूडेंट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैंने गवर्नमेंट में भी काम किया इकोनॉमिक्स लेकर के, मुझे काफ़ी हेल्प किया, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो लेक्चरर होते हैं क्वालिटी ज़रूरी होती है। क्योंकि ये हिस्ट्री मैं सभी की बात करती हूँ, देखो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना इतना ईजी नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ याद करने की चीज़ें हैं, सब में ट्रिक्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये करंट डाटा से जुड़ा हुआ है, करंट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आई होप मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है अर्थशास्त्र लेने के लिए। मेरे पास 50 मैसेजेस इस तरह के थे, तो मेरे से रहा नहीं गया एक्चुअली कि मेरे सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के पहले आपको इतना सोचना पड़ रहा है, तो बिल्कुल मत सोचिए। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत हर सब्जेक्ट में करनी होती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप कोई और सब्जेक्ट लोगे तो मेहनत नहीं है, मेहनत लिटरेचर में भी है, मेहनत इकोनॉमिक्स में भी है, मेहनत ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। लेकिन आपको अगर जॉब प्रोस्पेक्ट की मैं बात करूं तो इसके बहुत स्कोप हैं, जो मैंने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसओ, एएसओ, यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का तरफ इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9320634901। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड स्टूडेंट, दिस इज माय ऐप शिप्रोनॉमिक्स लाइव कोर्सेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।